और लोगों ने मुझे बोला कि आप आगे आ जाइए, जब आप नहीं आओगे तो फिर कौन आएगा? बिकॉज इफ आई एम pursuing my PhD and I did my PhD completed, and if I am not coming at this point of time, then who else will come? You will see once the results will arrive, you will see बड़गाम और अदर एरियाज में आप देखोगे किस तरह बड़े बड़े जो नेता होंगे वो हार जाएंगे इसमें, क्योंकि यूथ जाग चुका है, उन्हें पता है कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में स्पेस चाहिए। We will fight for IIT, we will fight for IIM, we will fight for IISc, we will fight for the national institutions which have a national importance। अगर साउथ कश्मीर में एम्स मिला, अगर साउथ कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी मिली, अगर नॉर्थ में 2 मेडिकल कॉलेज मिले, अगर नॉर्थ में हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, तो बड़गाम में क्यों नहीं है? कि हम जितने भी स्कूल हमारे यहाँ हैं वहाँ हम करियर काउंसलिंग सेल्स बनाएंगे, वहाँ हम थोड़ा इनोवेशन इंक्यूबेशन की बात करेंगे, ठीक है। वो हम एक बिल्कुल एक जामिया प्रोग्राम है हमारा, तो वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा टू ट्रांसफॉर्म दिस डिस्ट्रिक्ट इनटू अ हब ऑफ एजुकेशन। अब एक पीएचडी स्कॉलर जो है सियासत में कदम डालने वाले हैं। डॉक्टर निसार साहब, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, पर आपने क्यों पॉलिटिक्स को ही चूज किया? थैंक यू सो मच। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम सिनेरियो है वो टोटली डिसरप्ट हुआ है, टोटल चेंज हुआ है। और ये जो पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, इस माहौल में हम देख रहे हैं कि हमारे यूथ को यूज़ किया जा रहा था, कि उनको वो स्पेस नहीं दी जा रही थी कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस था उसमें वो शिरकत करेंगे। सो देन मेरे मन में यही आया कि वी हैव टू क्रिएट द स्पेस फॉर आवरसेल्व्स। हमें कोई स्पेस नहीं देगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बना है कश्मीर में कि यहाँ पूरे खानदान के लोग आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द वोटर्स जो है वो एक सिंबल को पसंद करते हैं, अदर उनके दिमाग में भी नहीं पता होता कैंडिडेट कौन सा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी सिंबल को। आपने रिसेंटली जो पार्लियामेंट इलेक्शन में उसमें आपने देखा किस तरह के नतीजे आए हैं, तो बड़े बड़े जो लीडर दिख रहे थे तो उन्होंने कैसे हारा इलेक्शन। तो कम्प्लीटली चेंज हुआ है, नए वोटर्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं और वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट, और उनके सामने कैंडिडेट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह उथल पुथल चल रही है पूरे स्टेट में, और यही बात है कि जो नए वोटर्स है वो अपने यूथ को आगे देखना चाहते हैं। एंड दिस वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, पीपल एक्सेप्टेड मी इन अ होल हार्टेडली। आई वाज कैंपेनिंग इन अ ग्राउंड लेवल, और लोगों ने मुझे बोला कि आप आगे आ जाइए, जब आप नहीं आओगे तो फिर कौन आएगा? बिकॉज इफ आई एम pursuing my PhD and I did my PhD completed, then if I am not coming at this point of time, then who else will come? So again, डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो एक चैलेंज है बाकी पार्टीज के लिए। डेमोक्रेटिक फ्रंट चैलेंज ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो यूथ हमारे साथ है, ये एक हम विनर सीट बन के आ जाएंगे बड़गाम में। और आप देख रहे हैं कि हमारे जब ही हमारे हकीम साहब ने और हमारी पार्टी चेयरमैन और पार्टी लीडर्स ने डिसाइड किया हमारा नाम एज ए यूथ आ रहा है, तो आप उथल पुथल देख रहे हैं किस तरह पार्टियों में जो है उथल पुथल जा रहे हैं, एक कैंडिडेट को एक दूसरे के साथ, तीसरे और चौथे के साथ। तो अभी भी डिसाइड नहीं हो रहा है कि बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है। बट वी आर द लीडर्स इन द बड़गाम, वी हैव अ वेरी ग्राउंड में हमने बहुत सारा काम किया। वी आर वेरी सॉलिड इन द ग्राउंड लेवल, हमारा एक अच्छा बेस है, हम जीत के आ जाएंगे। डू यू थिंक ये जो एक रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है कैंडिडेट्स के पास, दैट मेक्स देम विन? देखिए, रिलीजन को लेके हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन अभी जो हमारी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, यहाँ पे वैसा कुछ माहौल है नहीं। कश्मीर में वैसे भी उतना माहौल रहा नहीं, लेकिन बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बुरी हालत है, पस से पस्तर हो गई है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, जबकि रिपीटेडली मैंडेट मिल चुका है, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं है, क्योंकि या तो साउथ के पास पैसे चले गए या नॉर्थ के पास। सेंट्रल कश्मीर हैज़ बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड ऑल द पॉलिटिशियन इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। अगर आप पावर में आते भी हैं तो सबसे पहला आपका क्या इरादा है? सो हमने विजन बनाया कि वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन द हब ऑफ एजुकेशन, और विजन इज टू मेक द हब ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला वो, उसके बाद डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हम इनोवेशन इंक्यूबेशन के साथ काम करेंगे, और उसके बाद जो यूथ के डेली मसाइल है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस और द गवर्नमेंट का जो रहता है वो करना ही करना। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि हम अपने यूथ को कैसे रिहेबिलिटेट और जो उनके मसाइल है उनको हम सॉल्व करेंगे। दैट्स द foremost priority, and make this district Badgam as a hub of education. We will fight for IIT, we will fight for IIM, we will fight for IISc, we will fight for the national institutions which have a national importance. अगर साउथ कश्मीर में एम्स मिला, अगर साउथ कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी मिली, अगर नॉर्थ में 2 मेडिकल कॉलेज मिले, अगर नॉर्थ में हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, तो बड़गाम में क्यों नहीं है? विल फाइट, हमारा ऑफशूट कैंपस होना चाहिए बड़गाम में। हम फाइट करेंगे, हमारा
जम्मू में आया है उसका ऑफशूट कैंपस बड़गाम में होना चाहिए। सबसे बड़ी तरक्की ये होती है कि आपका जहनी दबाव कितना रहेगा, आप जहनी कितना तैयार हो जाते हो चीज़ों को बदलने के लिए। और मेरे मेरे नज़र में ये है कि हमारा जो यूथ है बड़गाम का वो जाग चुका है, उन्हें पता चल चुका है कि ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती थी कि मेरे वोट बैंक ये है तो ये चलेगा, दैट हैज कंप्लीटली शैटर्ड, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। दिस टाइम यूथ इज अवेयर अबाउट देयर फ्यूचर। अगर वो इस बार भी नहीं जागेंगे तो जिंदगी में वो कभी नहीं जाग पाएंगे और बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बुरी से बुरी हालत होती रहेगी। और ये विजन लेके हम जा रहे हैं कि यूथ हमारे साथ है, उनके लिए हमें काम करना है, वो हमें बताएंगे कि क्या करना है। सो दैट विल बी द मैनिफेस्टो। देखिए यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जो है दबदबा है, तो आपने उसी पार्टी में कदम क्यों नहीं डाला, क्योंकि वो एक स्ट्रांग पार्टी इमर्ज भी हो सकती थी। आपने क्यों अपने करियर को जो है एक चांस दिया कि इसी पार्टी से आप जो है वाबस्तगी रखेंगे और इलेक्शंस भी इसी पार्टी से लड़ेंगे? अभी हम देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि पुराना इलेक्शन जो हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुरी हालत है। तो इस स्टेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी स्टेज में है ही नहीं। आप गांधरबल में देखिए कैसे रिजल्टमेंट हो रहा है अक्रॉस स्टेट, कभी एक स्टेटमेंट कभी दूसरा स्टेटमेंट। दैट इज देयर अ जॉब टू गिमिक द पीपल एवरीवेयर, दैट्स द जॉब। बट मेरे लिए नज़र में यह है कि बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए राइट प्लेटफॉर्म था पीडीएफ, बिकॉज हकीम साहब ने बड़गाम इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी ही बिलोंग्स, उसने बड़गाम के लिए काम किया, बड़गाम के हर एक इलाके के लिए उसने काम किया। जहाँ से मैं आता हूँ नारकरा में, यहाँ अभी तक पूरी हिस्ट्री में 3 काम हुए हैं। हमारा ग्राउंड हुआ है, एक हेल्थ सेंटर हुआ है और यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन, तीनों उन्होंने काम किए। और हर इलाके में गया तो एक अच्छी स्पेस थी। और जो मैं विजन लेके आ रहा हूँ कि साउथ के लिए इतना पैसा, नॉर्थ के लिए इतना पैसा, व्हाट अबाउट सेंट्रल कश्मीर एंड व्हाट अबाउट बड़गाम, उसके लिए यही है कि बड़गाम से जो कैंडिडेट आएगा जिसको बड़गाम के बारे में पता हो, यहाँ के टोपोग्राफी, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ का रहन सहन, वो हकीम साहब को पूरी तरह पता है और लोग जुड़ चुके हैं उसके साथ। मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और रही फिर दूसरी पार्टीज की बात, आप देख रहे हैं आज कल रात को कोई मैंडेट दे रहा था तो आज वो चला गया दूसरी पार्टी में। तो ऐसे लीडर्स हमारे कौम के लीडर नहीं बन सकते हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बचा पा रहे हैं जस्ट फॉर द मैंडेट। एक नाइट विद इन ओवरनाइट दे आर चेंजिंग। सी द यूथ ऑफ द बड़गाम, दे हैव टू सी कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम उथल पुथल हो रही है, क्योंकि एक पीएचडी होल्डर या एक एजुकेटेड यूथ मार्केट में आ रहा है तो इस तरह परेशान हो रहे हैं। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आगे और नौजवान आएंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम नौजवानों को लेके आ जाएंगे और कुछ ही समय में, कुछ टाइम लगेगा हमें, जहां हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे बच्चे आ जाएंगे, पढ़े लिखे बच्चे आएंगे जिनका विजन होगा इस पूरे स्टेट पे हमारा एक सिस्टम बनेगा जिस सिस्टम के तहत हम पूरे पॉलिसीज यूथ को लेके बनाएंगे। आपको लगता है कि बहुत पहले ही जो है लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए था, या जो हमारा एजुकेटेड यूथ है उसे पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए था? पहले तो आना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही बना था कि या तो फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती थी और वर्कर्स को यूज किया जाता था कि आप बस काम करते रहो, लेकिन मैंडेट के टाइम उनसे कोई मुशावरत नहीं की जाती। लेकिन वाइल एज वो स्पेस खत्म करने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि जब इसी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात करेंगे, ठीक है, तो एक ही पर्टिकुलर डायनेस्टी से जो है 4-5 लोगों को मैंडेट मिला है। देयर आर अदर पीपल हु आर वेरी 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 क्वालिफाइड फ्रॉम द सेम एरिया, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करना चाहिए था। सो दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। You will see very soon, you will see when the results will arrive, you will see बड़गाम और अदर एरियाज में आप देखोगे किस तरह बड़े बड़े जो नेता होंगे वो हार जाएंगे इसमें, क्योंकि यूथ जाग चुका है, उन्हें पता है कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में स्पेस चाहिए और हमें स्पेस बनानी पड़ेगी, आपको देगा नहीं कोई, क्योंकि यू हैव टू, आपको फाइट करनी पड़ेगी इसके लिए। लेवल में एजुकेशन सेक्टर कैसा है बड़गाम का? छोड़िए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कैसे भी हैं, गवर्नमेंट इदारे कैसे हैं? देखिए गवर्नमेंट इदारों के साथ तो यही है कि एक स्पेस में होते हैं, नॉर्मल रूटीन काम रहता है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत हैम्पर हुआ है, कोलैप्स हुआ है, बहुत सारे स्कूल बंद हुए, रैशनलाइजेशन के दौरान भी बहुत सारे स्कूल बंद हुए हैं, ठीक है। इसमें दो पहलू है, पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी है, नहीं तो हमारे क्वालिफाइड टीचर्स है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसी के लिए हम चाह रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक नई एजुकेशन का आगाज़ करेंगे जिसमें हम टीचर्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, पेरेंट्स को लेके आगे आ जाएंगे और हम बहुत ही एक ग्राउंड लेवल पे जो है चेंज करेंगे किसको, कि एजुकेशन सेक्टर को। हमारी प्रायोरिटी ही वही रहेगी कि हम जितने भी स्कूल हमारे यहाँ हैं वहाँ हम करियर काउंसलिंग सेल्स बनाएंगे, वहाँ हम थोड़ा इनोवेशन इंक्यूबेशन की बात करेंगे, ठीक है। वो हम एक बिल्कुल एक जामिया प्रोग्राम है हमारा,
तो वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा टू ट्रांसफॉर्म दिस डिस्ट्रिक्ट इनटू अ हब ऑफ एजुकेशन। अब आपका क्या मैसेज रहेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? मैं बस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को यही मैसेज दूंगा कि आप लोग इस बार जब भी वोट पॉल करने के लिए जाएंगे, आप 4 चीज़ें देख लीजिएगा। पहले कि इस वोट से मेरी सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, इस वोट से मेरे घर पे क्या असर पड़ेगा, इस वोट से मेरे जो आने वाली नस्ल है उस पर क्या असर पड़ेगा, उनकी तरबियत पे, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन को लेके क्या असर पड़ेगा। ये 4-5 चीज़ें आप देख लीजिए वोट करने से पहले। और जहन में रखिएगा, जो लोग आपको बोलते थे कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, आपके पास वास्ट एक्सपीरियंस है 20 ईयर्स का, क्या उनमें से कितने वादे पूरे हो गए हैं? वादे बहुत किए जा रहे हैं आपको, आप देखिए थोड़ा उनका मैनिफेस्टो पढ़िएगा। आज वो लोग बता रहे हैं आपको आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे और दूसरे दिन बताते हैं कि उसमें 100 साल लगेंगे। जब आर्टिकल 370 हमारे पास था तब उन्होंने उसकी कदर नहीं की, आज वो बोलेंगे आपको वापस लेके आएंगे। तो यूथ को पता है कि प्रोसेस हो चुका है, प्रोसेस क्या है इसके। आज बोलेंगे कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे उनको वापस लेके आएंगे। ठीक है, जब हमारे पास पावर प्रोजेक्ट थे तब तो पॉलिसी नहीं बनाई है। आज बोल रहे हैं कि बच्चों के एजुकेशन के लिए ये काम किया, जब पूरा एजुकेशन सिस्टम सामने था तब उसकी कदर नहीं की। तो हमें जागना चाहिए इसी टाइम। और मैं अपने वोटर्स को और जितने भी बड़गाम के लोग हैं, पर्टिकुलरली फॉर माय कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि आप आगे आ जाइए। मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं कोई किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आ रहा हूँ। हो सकता है मुझे कहीं पे कोई कैंपेनिंग की ज़रूरत होगी, लोग आगे आ जाएंगे, मुझे उस फील्ड में मदद करेंगे। कोई टेक वाला होगा वो आगे आएगा। इस तरह से हम समाज को और सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं PhD करके हूँ, आई हैव अ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर डोमेन, बट आई नीड वास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम टेक पीपल, सोशल मीडिया पीपल, दोज हु आर विद द लॉजिस्टिक्स, दे आई नीड देयर सपोर्ट। वो सब लोग आ जाएं और हेल्प करें इस मामले में कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो यूटिलाइज करें इस चीज़ में, सो दैट कि हमारी जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच जाए और लोग वोट कास्ट करने से पहले 1-2 बार सोचें कि हमें क्या करना है। तो ये मेरी मैसेज रहेगी अपने अवाम के लिए। और वोट मैं अपने नौजवान हूँ, अपने बुजुर्गों और ख़वातीन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका समाज, सोसाइटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हर एक चीज़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर रही डेवलपमेंटल काम, वो तो दैट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट। आपने पिछले 10 सालों में कोई गवर्नमेंट नहीं, तब भी रोड्स में मैग्डेमाइजेशन होगा। तो उसके लिए अगर आप वोट दे रहे हैं तो फिर तो ये फिर वही प्रोसेस हो गया। तो इसके लिए रोटी कपड़ा मकान से आगे उस विजन बनाना है। रोटी कपड़ा मकान तो दैट्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी गवर्नमेंट। दे हैव टू प्रोवाइड इट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन दैट। वी कैन उसके लिए तो उनको हम कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। आप फेल हो गए यहाँ पे, हम टैक्सेस दे रहे हैं, आप देखिए हम कितना टैक्स दे रहे हैं, वो सारा स्टेट में पैसा कर रहे हैं। अगर हम 100 रुपए भी खर्च करें उसमें भी हम 30 रुपए टैक्स दे रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरीज वहां से आ जाती है, डेवलपमेंटल वर्क वहां से आ जाता है। कोई घर से पैसा थोड़ी लेके आएगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा वो थोड़े अपने घर से पैसे लेके आता, वो हमारा पैसा है, यूटिलाइज करेगा हम पे। और हमें पूछना चाहिए, हम डरते हैं, डरना नहीं है इस चीज को लेके। हमें पूछना है उनको, आपने इतने पैसे डेवलपमेंट फंड बड़गाम में आया, कहाँ इन्वेस्ट हुआ, किस किस एरिया में इन्वेस्ट हुआ, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कौन सा डेवलपमेंटल काम जो है अभी भी सस्टेनेबल है। उनका पोस्ट डेवलपमेंट के बाद हमें देखना होता है क्या वो इंटैक्ट है वो डेवलपमेंटल काम की नहीं है, वो चीजें हमें देखनी है। यूथ को अवेयर होना चाहिए इस बारे में। ठीक है, यही हमारी मैसेज रहेगी हमारे बड़गाम के यूथ के लिए।